अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब, जो हर घर में ही बनाए जाते हैं और बनाना भी आसान होता है। बस इसकी कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे तो आपके शामी कबाब बहुत ही लजीज बनेंगे। आप इसको फ्रीज़ करें, आराम से इसको एंजॉय करें। शामी कबाब बनाएं, बर्गर बनाएं, सैंडविचेस बनाएं और मटर पुलाव वगैरह के साथ आप इसको सर्व करें। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे रेसिपी ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, बीफ गोश्त ले लें और इसमें चर्बी और बोटियाँ समेत हैं। आप इसका चाहें तो मोटा कीमा भी बना सकते हैं, मैंने बोटियाँ रखना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ। तो उसमें आपने तकरीबन, ये मेरे पास 3 पाव के करीब गोश्त है और ये मैंने तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब दाल इस्तेमाल करी है, चने की दाल। इसके अलावा अदरक है, अदरक तकरीबन मेरे पास 2 इंच के 2 टुकड़े हैं और प्याज मेरे पास मीडियम से थोड़ी सी बड़ी यानी लार्ज कह लें, एक प्याज ले लिए। अब आपने करना क्या है, एक पतीली लेनी है, उसमें दाल, प्याज, अदरक और ये गोश्त आपने शामिल कर देना है। आप चाहें तो इसका मोटा मोटा कीमा भी बनवा के इसमें शामिल कर सकते हैं। बारीक कीमा आप करेंगे ना तो फिर आपके कबाब जो होते हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं और टूटने के बाद जो है वो तलने में बहुत मुश्किल होती है। तो बोटियों के जो शामी कबाब होते हैं वो बहुत मज़े के होते हैं। आप चाहे इसे सिल पे पीसें या उस पर आप चॉपर में पीसें, टेस्ट आपका बेहतरीन आएगा। ठीक, अब दूसरे मैं आपको बता दूं टिप शामी कबाब की। सबसे पहले तो यहाँ पे इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है और इसके बाद जो ये मसाले जाएंगे, पहले मैं आपको मसाले बता देती हूँ। यहाँ पे साबुत मिर्चें हैं, जौस है, जवतरी है, नमक है और इसके अलावा हमारे पास दालचीनी का टुकड़ा। साबुत मिर्चें मैंने 7 से 10 लिए हैं तकरीबन। जवतरी के स्टिक तकरीबन 1 बड़ी लार्ज ली है। जायफल मैंने थोड़ा सा 1/4 टीस्पून लिया है और इसके अलावा मेरे पास नमक आपके हिसाब से मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून लिया है। इसे अच्छा नमक होना चाहिए, बाद में कमी पेशी होगी तो हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। दालचीनी का टुकड़ा जो है वो आप एक बड़ा ले लीजिएगा, ठीक है, तकरीबन 3 से 4 इंच का करीब। इसके अलावा यहाँ पे आपने पानी जो डालना है वो इतना डालना है कि आपका गोश्त और चना जो है वो भीग जाए, ओवर फुल नहीं होना चाहिए। नहीं कि आप पतीली ऊपर तक चढ़ा दें, आप कहें कि गोश्त डला है तो गलने में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं होता है। गोश्त जो है वो आप जायफल और जवतरी डाल लें तो गोश्त उसमें फ़ौरन टेंडर हो जाएगा, गल जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने इतना ही पानी शामिल किया, जितना आपका दाल और गोश्त हो उतना ही आपने उसका पानी डालना है। फिर आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है और इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। यहाँ देखें, जब तक आपका नीचे लग रहा होगा उस पर आपने चलाते रहना है, आपने उसके बाद उसके पास से हटना नहीं है। चने जो होगा वो बिल्कुल पीस जाएगा, बोटियाँ जो होंगी वो थोड़ी साबुत रहेंगी। अभी ये देखें किस तरह की ये बिल्कुल क्या नाम है, अलग अलग हो रही है। ठीक, तो आप यहाँ पे थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी मगर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस यहाँ पे जो है कबाब जो है आपने भून लेना है अच्छे तरीके से और इसको कर देना है आपने साइड पर। अब आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे जो हम हरा मसाला तैयार करेंगे, यहाँ एक मीडियम प्याज ले ली मैंने। इसके अलावा हरी मिर्च आपको जितनी पसंद हो आप ले सकते हैं, स्पाइस जितना हो। तो यहाँ मैंने तकरीबन 8 से 10 के करीब ली है और क्योंकि अंदर साबुत मिर्चें भी हैं तो ज़्यादा तेज़ मिर्चें ना हो जाए। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास शामिल होगा पुदीना, एक छोटा सा प्याली 1 कप के करीब, वो आप इसमें शामिल करेंगे। ये हमारा हरा मसाला जो है वो रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो इसको सिल पे भी पीस सकते हैं, सिल से और टेस्ट अच्छा आएगा, लाजमी सी बात है। मगर मेरे पास अभी सिल नहीं तो मैं इस पर चॉपर में पीसती हूँ। तो ये चॉपर में मैंने देखे इसको कर लिया, ये चॉप हो गई सारी सब्जियाँ। अब ये इसमें थोड़ा थोड़ा मैं मसाला, इसमें चने की दाल और शामी कबाब का जो मिक्सचर बनाया हुआ था वो मैं इसमें शामिल करूँगी। बोटियाँ आपको तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही डालेंगे क्योंकि वो गली नहीं है तो वो आराम से पिस जाएगी। अच्छा, यहाँ पे दालचीनी और अदरक ये आप निकाल लीजिएगा क्योंकि इसका टेस्ट बहुत वैसा आ जाता है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो सारे जो खड़े मसाले हैं वो निकाल लीजिएगा। साबुत मिर्चें छोड़ दीजिएगा क्योंकि उसकी तो मिर्चों का टेस्ट आएगा पिसेगा तो। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके हाथों की मदद से लेके डाली हूँ ताकि जो भी हो दालचीनी या अदरक का पीस हाथ में आए तो मैं इसको निकाल सकूँ। अब देखिए यहाँ मैं इसको पीस के ले आई हूँ। आप ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर इस टाइम में अपने बच्चों को इस टाइम अगर वो देख लेते ना कि ये कबाब, तो वो इसी टाइम खाना शुरू कर देते हैं, उनको इतने मज़े का लगता है। तो बस ये देखें, ये आधा मैं पीस चुकी हूँ, ये इसकी ये शक्ल आई है। अब बाकी का भी मैं पीस लूँगी इसी तरह।
हाँ जी, यहाँ देखिए ये दूसरा भी बैच हमारा हो चुका है तैयार, और उसमें हरा मसाला था इसलिए आपको हरा हरा दिख रहा था, और दूसरे बैच में मसाला हरा नहीं था तो इसलिए। अब मैं सारा जो है दोनों बैच को एक साथ ही मिक्स कर दूँगी, और मिक्स करने के बाद इन दोनों को अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। अब इस टाइम आपने चख लेना है नमक वमक, कि आपको नमक कम लग रहा है तो आपने क्या करना है कि इसमें नमक शामिल कर देना है। वैसे तो ज़्यादा नहीं होता नमक, फिर भी आपने इस टाइम पे चेक कर लें। अच्छा, बैटर जो है, जो आप कीमे का बैटर के आप बनाते हैं शामी कबाब, उसमें क्या होता है, वो आपका जो शामी कबाब का बैटर होता है वो पतला हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से हम बोटियों का इस्तेमाल करते हैं। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना ताकि हमारा जो ये है शामी कबाब का मिक्सचर है वो पतला ना हो। दूसरा टिप ये हो गई। अब आप अगर बहुत ज़्यादा आपका हार्ड हो रहा है, बहुत ज़्यादा, तो आप इसमें एक अंडा भी शामिल कर सकते हैं। और अगर हार्ड नहीं हो रहा तो इस टाइम जब आप चॉपर में आप पीस रहे हों और बहुत पतला हो रहा हो तो आप एक डबल रोटी का पीस भी इसमें शामिल कर सकते हैं, जिससे आपका बैटर जो आप थाम लेंगे, यानी संभाल लेंगे इसको। ठीक है, तो ये 2-3 टिप्स हैं, इसको आपने फॉलो करना है। अब यहाँ पे देखें, ये मसाला जो है दोनों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, और शक्ल आप देख रहे हैं कितनी मज़ेदार सी लग रही है। अब यहाँ पे जनाब 2 मसाले और जाएंगे। अब इसमें लास्ट में सबसे आखिर में इसमें शामिल करूँगी मैं गरम मसाला 1 टीस्पून के करीब, और इसमें शामिल करूँगी भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, यानी ज़ीरे को आप थोड़ा सा भून लें और उसको कूट लें तो वो भुना हुआ पिसा ज़ीरा हो जाएगा। वो हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून। बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इन भुने हुए पिसे हुए ज़ीरे का, तो ये लाजमी आप ऐड करिएगा। दोनों चीज़ें आपने शामिल कर लेनी है। अब आप खूब मेहनत करिए, थोड़ा सा हाथ चलाइए, इसको अच्छे से मिक्स करिए ताकि एक एक चीज़ जो है वो एक एक मसाले में जायका आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें, आपको अंदाज़ा ये हो जाएगा कि ये कितना बैटर जो है वो आपका पतला है या हार्ड है। इस टाइम आपको अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा। अगर हार्ड होगा तो आपने अंडा शामिल कर देना है, और अगर पतला हो तो आप चॉपर में थोड़ा सा कीमा डाल के डबल रोटी के 1 या 2 पीस डाल के आप इसको पीस के इसमें वो कर लें, तो इसमें टेस्ट भी नहीं पता चलेगा और आपका जो बैटर है जो पतला हुआ है वो भी सेट हो जाएगा। अभी हमें शामी कबाब बनाना मैंने शुरू कर दिए हैं, और नॉर्मल साइज़ के मैं बनाती हूँ, ज़्यादा बड़े भी नहीं बनाती हूँ और ना ज़्यादा छोटे, बस एक छोटे से नॉर्मल, क्योंकि बच्चे खाते हैं मेरे घर में ज़्यादातर सैंडविचेस और बर्गर वगैरह खाया जाता है, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि होममेड ही हो, क्योंकि बाहर से बर्गर पैटी वगैरह आप ख़रीदें तो उससे बेहतर आप ये है कि आप बीफ के शामी कबाब बनाएं और घर में रख दें। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। बर्गर बनाएंगे, पुलाव के साथ रख दें, पराठा रोल बना दें, कुछ भी आप XYZ कर दें तो वो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं इस चीज़ को। अब जैसे कि मैंने ये बर्गर बनाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि बाहर से सैलेड मंगवा लिया तो रेडीमेड, बाद दफ़ा ख़ुद बना भी लेती हूँ, तो उसके साथ मैं ये शामी कबाब का बर्गर बनाती हूँ, बच्चे इंजॉय कर लेते हैं। ठीक, तो ये शॉर्टकट तरीके हैं। तो बस यहाँ पे देखें, शामी कबाब मैंने इतनी देर में बना भी लिया आपसे बातें करते करते। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, फ्राई करना है। आप तेल लें, तवा लें, फ्राई पैन लें, जो भी लें, उसमें आपने थोड़ा सा तेल शामिल करना है और इसमें कबाब तल लें। हमारे यहाँ अगर शामी कबाब बन जाते हैं तो भाई हर टाइम ही उन्हें शामी कबाब ही खाने होते हैं, फिर कोई दूसरी चीज़ उनको याद आती नहीं है। तो बस इसकी एक ख़ास वजह ये है कि मेरे यहाँ शामी कबाब जो है बनते ज़्यादा हैं, हर महीने ही बनते हैं, और फिर बनने के बाद फिर वो 15-20 दिन में ख़त्म भी हो जाते हैं जल्दी। तो यहाँ पे देखिए शामी कबाब की शक्ल देखें कितनी आउट क्लास आ रही है, बहुत ज़बरदस्त। आपने 1-2 बार आपने ज़रूर ट्राई करना है, आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि शामी कबाब आपके कितने मज़े के बने। आप लोग खुद तारीफ़ करेंगे, खुद ही आके कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपकी रेसिपी ट्राई की थी और बहुत मज़े के शामी कबाब बने। बस यहाँ पे ये हो गया तैयार। मैं तो बनाऊंगी साथ में पराठा, चटनी और चाय, और मेरा पसंदीदा जो है वो हो जाएगा खाना तैयार। तो यहाँ मैंने साथ में पराठे बनाए हुए हैं, यहाँ शामी कबाब, खीरा रख लिया और चटनी भी मैंने साथ में बना ली थी। तो ये मेरा बहुत पसंदीदा जो है वो खाना तैयार हो जाएगा। वैसे मुझे पराठे पसंद नहीं है, फिर भी मैं कबाब के साथ पराठा खाना बहुत पसंद करती हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ देख लें, बड़े मज़ेदार से तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी इसको ज़रूर पसंद करेंगे और इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, अपना फ़ीडबैक भी देना नहीं भूलेंगे। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।